हेलो व्यूअर्स। आज हम आपको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशंस करने की विधि बतलाना चाहेंगे। सबसे पहले आप ना इंटीग्रेशंस के सिलेबस को ध्यान से देखिए। आपको अब अंतिम में इतना चीज जानने के बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तीन तरह के से हम लोग इंटीग्रेशंस को बनाते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और अंतिम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स के सहारे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कि स्टेप बाय स्टेप मेथड्स क्या होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स के लिए। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स इसमें एक्टिव पार्ट लें सो दैट कि आपको समझ में आसानी। सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स का मेन चैलेंज है अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशंस को सेलेक्ट करना। आपको मेन सोचना है कि दिए हुए क्वेश्चन में किस एक्सप्रेशंस के लिए हम कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यू को सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पर एग्जैक्टली कांस्टेंट फैक्टर्स का होना कोई जरूरी नहीं है। एक बार आप ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं होने पर हम लोग फिर दूसरा मेथड से ट्राई करते हैं। आइए हम लोग एक टेक्निक्स को देखते हैं। यहाँ पर u बराबर जी एक्स आपको तभी चूज करना है जब जी डैश एक्स उसमें मौजूद रहे। जी डैश एक्स मौजूद रहने से क्या होता, डी यू को आप रिप्लेस कर देते हैं जी डैश एक्स। मान लिया कि u बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस, तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा, 2x dx। इसीलिए ये जो इंटीग्रेशंस है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रल, तो यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को u मान लेते तो ऊपर में जो दिया हुआ है x dx, उसके लिए आप हाफ ऑफ डी यू मान सकते हो। यही है टेक्निक, सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स के टेक्निक। इसके रूल्स को आप समझ लीजिए। नो डाउट इट इज एन आर्ट। गेस करना कोई हर आदमी पहले गेस करता है। गेस अगर सही नहीं काम करे तो दूसरी तरह से हम लोग गेस करते हैं। सबसे बड़ी बात कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी मेथड से आपको बनाना है तभी आंसर मिलेगा। आप किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, इंटीग्रेट करना है x प्लस टू के पावर 5 dx। तो आपको हमने क्या बतलाया, इंटीग्रेशंस में हमें सोचना है कि किसे हम क्या माने। अगर आपने x प्लस टू के लिए u मान लिया तो ध्यान से देखो कि u बराबर एक्स प्लस टू को अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, u का डिफरेंशियल डी यू, एक्स का dx हो गया, टू का 0। ओके, तो इस तरह से दिया हुआ एक्सप्रेशन आपका हो गया u टू द पावर 5। क्यों, क्योंकि आपने अभी अभी x प्लस टू के लिए u माना। दिए हुए क्वेश्चन में x प्लस टू का पावर 5 है, इसलिए u का पावर 5 हो गया और dx रिप्लेस हो जाएगा du पर। अब आप याद करो, इंटीग्रेंड इंटीग्रेंड और डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन दोनों सेम होना चाहिए। तो u टू द पावर 5 इंटू डी यू, इसका इंटीग्रल आप जानते हो कि कितना हो जाएगा, u के पावर 6/6। और अंतिम में u आपने जो एज्यूम किया है उसका वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है। u आपने क्या माना था, x प्लस टू। सो ये आंसर हो गया x प्लस टू का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। चलिए इसमें आप क्या मानेंगे, यहाँ आपको x प्लस थ्री बराबर u मान लेना चाहिए। फिर आगे बढ़िए, देखिए कैसा होता है। यहाँ आप क्या मानेंगे, 16 माइनस एक्स क्यूब अगर आप u मान लेते हो, 16 का डिफरेंशियल 0 हो गया, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स विथ निगेटिव साइन। यहाँ पर आप होशियारी से एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर समथिंग समथिंग डी यू मान सकते हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या मान लीजिएगा, अगेन जैसा आपने पहले क्वेश्चन माना था 4x माइनस वन को u मानते हैं। इस तरह से डी यू हो गया हमारा 4 dx। ओके, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 du। इसीलिए हमने कहा कि हम दिए हुए एक्सप्रेशंस में किसके लिए कौन सा चीज सब्स्टिट्यूट करें सो दैट कि उसका डिफरेंशियल भी क्वेश्चंस में मौजूद रहे, नो मैटर कुछ कांस्टेंट फंक्शंस हो या नहीं। जैसे कि यहाँ पर 4 dx आ गया,
तो डी एक्स बराबर आप 1/4 डी यू लिख सकते हो। 1/4 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट 1/4 को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। दिए हुए क्वेश्चंस में 4x-1 को अगर आपने u माना तो ये हो गया u का पावर हाफ डी यू, और u के पावर हाफ डी यू का इंटीग्रल स्वाभाविक तौर पे इतना हो जाएगा, u का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये जी ऊपर चला गया तो 2/3 हो गया और प्लस सी। और अंत में u जो आपने एज्यूम किया था, u का मतलब 4x-1, उस चीज का वैल्यू पुट कर देना है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ आप क्या मानेंगे, यहाँ आपको मानना चाहिए 7x+5 = u। फिर आप पुट कीजिए, डी बराबर 7 dx हो गया, सो dx बराबर 1/7 du हो गया। ये सर दिया हुआ क्वेश्चन हो गया cos u du मल्टीप्लाइड बाई 1/7। 1/7 को बाहर में रखिए। अब cos u du का इंटीग्रल आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला से sin u होता है, और अंतिम में u का मतलब आप पुट कर दीजिए 7x+5। तो इस तरह से आपका इंटीग्रल। तो विद्यार्थी आपने क्या देखा कि दिए हुए एक्सप्रेशंस में समथिंग समथिंग को हम रिप्लेस करते हैं एक नए वेरिएबल u से, सो दैट कि u का डेरिवेटिव वहां पर किसी न किसी रूप में अवेलेबल रहे। और इस यही है सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स का तरीका। ध्यान से देखिए, यहाँ आप क्या मानेंगे, यहाँ अगर आप मान लेते हो 1+x² बराबर u, तो आप देखते हो कि 1+x² का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 का होगा 0, और x² का हो गया 2x dx। और दिए हुए क्वेश्चंस में 2x dx भी दिया हुआ है, सो 2x dx रिप्लेस हो जाएगा du से। और दिया हुआ क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसा होगा, 1+x² को अगर आपने u मान लिया तो du हो गया 2x dx। इसलिए दिए हुए क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, √1+x² को लिखेंगे u का पावर हाफ, 2x dx को लिख देंगे du। यही ब्यूटी है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का। दिया हुआ क्वेश्चन जो कि इंटीग्रल फॉर्म में नहीं था, अगर आपने 1+x² को u मान लिया तो ये हमारा इंटीग्रेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और अब इसका आप आंसर जानते हो, u का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई दिस प्लस सी, और अंतिम में हम लोग u का वैल्यू पुट कर देंगे। तो समझा आपने, सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स में क्या करते हैं, दिए हुए क्वेश्चंस में उस एक्सप्रेशंस पर गौर करना है जिसका कि डिफरेंशियल किसी न किसी रूप में उपलब्ध है उसी है क्वेश्चंस में। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप x² को अगर कुछ मान लेते तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर हमने x³ को u मान लिया तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, x³ का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x² dx। क्वेश्चंस में x² dx उपलब्ध है, इसलिए x² dx बराबर 1/3 du आप लिख सकते हो, है ना। तो x³ को u मान लेने से दिया हुआ क्वेश्चन आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। यही ब्यूटी है। ध्यान से देखिए, दिया हुआ क्वेश्चंस आपका इंटीग्रेशंस के लायक नहीं था। दिया हुआ क्वेश्चंस क्या था, इंटीग्रेट x² इंटू साइन x³ dx। बट अगर आपने x³ को u मान लिया तो देखते देखते ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, dx को आपने du के रूप में लिखा। और हर कोई जानता है साइन यू का इंटीग्रल कितना होता है, निगेटिव साइन कॉस यू, 1/3 पहले से मौजूद था। अब आप कॉस यू में यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, यू का मतलब आपने माना था x³, और यही हो गया आपका आंसर। अंतिम में प्लस से लिखना नहीं भूलना है। चलिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ करने के लिए तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, साइन एक्स को आप यू मान लीजिए, फिर देखिए क्या होता है, कॉस एक्स को भी यू मान लीजिए, देखिए क्या होता है। यहाँ अगर आप साइन एक्स को यू मान लेते हो तो आप देखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है जी, कॉस एक्स dx। तो दिए हुए क्वेश्चंस में साइन एक्स को अगर आपने यू एज्यूम कर लिया तो cos x dx को आप du लिख सकते हो। यही ब्यूटी है, यही पावर है सब्स्टिट्यूशंस का। इससे फायदा क्या हुआ, दिया हुआ क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और वो क्या है, x⁴n dx का इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है, उसी तरह से यहाँ का u के पावर 4 du का फॉर्मूला लागू होगा।
यू के पावर 4 मतलब यू का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, और अंतिम में हम लोग यू जो एज्यूम किए हैं साइन एक्स उसका पुट कर देना है इस तरह से। तो मैं अपने व्यूअर्स को बतलाना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूशंस का मेन कंसेप्ट क्या है। यह मेथड कब काम करता है? जब दिए हुए इंटीग्रल में एक एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव वहां पर उपलब्ध है। अब आपने जो चेंज ऑफ वेरिएबल किया वो आपका काम था। कैसे रिकॉग्नाइज करें सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस क्या है? सिंपल, आप मन ही मन सोचिए। यहाँ पर अंडर ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे अगर आपने यू मान लिया तो उसका डिफरेंशियल हो गया 2x dx। आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो आपको क्या मानना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वन को यू, तो हो जाएगा 3x² dx बराबर डी यू। यहाँ पर उसी तरह से ध्यान से देखिए, अगर आपने 10x+3 को यू मान लिया तो 3 का 0 हो जाएगा, 10x का sec² x dx। तो यही आपको याद रखना है, और ये याद तभी रहेगा जब आपको सभी इंटीग्रेशंस के सभी फॉर्मूला याद है। अगर एक विद्यार्थी को याद ही नहीं है कि 10x का डिफरेंशियल sec² x dx होगा तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ क्लिक नहीं करेगा। सो स्टूडेंट, हमारी सलाह है कि सबसे पहले सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला को कंठस्थ रखें। चलिए अब हम लोग कुछ और राइट सब्स्टिट्यूशंस के बारे में देखें। कहा जाता है सब्स्टिट्यूशंस करना एक कला है ना। इस कला को पारंगत होने में और कुछ नहीं है, बारीकी से ध्यान से अभी तक हमने जितना बतलाया उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ क्या मानना चाहिए, क्या मानने से dx का वैल्यू हमारा रिप्लेस हो जाए du में, बस यही है आपका नियम। यहाँ आपको हमने दिखाया 2x+1 को आपने u माना था। एक दूसरा तरीका भी है। क्या है तरीका? u को ही आपने √2x+1 को आपने u मान लिया। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन में पहला तरीका में आपने क्या माना था, u इक्वल्स टू 2x+1। अब जो हमारा नया सब्स्टिट्यूशन है उसमें आपने u को ही √2x+1 मान लिया। कहने का मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन में किसे क्या एज्यूम किया जाए, किसी भी तरह से आप चल सकते हैं। तो यहाँ हम आपके दर्शाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए कि एनी सब्स्टिट्यूशन गिव्स यू द सेम आंसर, फाइनल आंसर हमारा सेम होगा। इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन भले ही आपका बदल जाए लेकिन अंतिम में जब आप u के वैल्यूज को पुट करते हैं तो वही आंसर आता है। ध्यान से देखिए, पहला तरीका से भी जो आंसर आया था 1/3 2x+1 का पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या मानना चाहिए। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है। क्या है, 1+x² को अगर आपने u माना तो उसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर डी। तो x⁵ में एक x dx को आप u du के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और x5 को अगर आपने x⁴ इंटू एक्स लिखा तो x dx मिलके du को रिप्लेस करेगा। अब जब आप 1+x² को कुछ एज्यूम कर लेते तो यहाँ से x² का वैल्यू मिल जाएगा, फिर x4 का भी वैल्यू मिल जाएगा, फिर du का भी वैल्यू आपके पास उपलब्ध है, और इसी तरह से हमारा ये रिप्लेशन हो। तो ये क्या बन गया, x² को आपने u-1 कहा तो x⁴ हो गया u-1 का स्क्वायर। इसलिए दिया हुआ क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, दिए हुए क्वेश्चंस में क्या था, √1+x² x⁵, फिर x⁵ को आपने लिखा x⁴ इंटू एक्स dx, फिर 1+x² को जब आपने u मान लिया तो ये √u हो गया, फिर ये u-1 का स्क्वायर हो गया, और x dx मिलके du/2 हो गया। फिर यहाँ से आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, फिर इसी तरह से जो यूजुअल प्रोसेस है वो आप अपनाते हैं, और फाइनल आंसर हमारा इतना मिला। ध्यान देना है कि योग का जो एज्यूम आपने किया था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में आप याद करो, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर रहे थे तो साइन एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का इंटीग्रल आप जान गए थे, लेकिन 10x का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं था।
देखो सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स को यूज करके हम इसे कैसे लिखते हैं। 10x को हर कोई जानता है कि sin x डिवाइडेड बाई cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या एज्यूम करना चाहिए। हर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मालूम है कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है और cos x का इंटीग्रल sin x का डिफरेंशियल cos x और cos x का डिफरेंशियल माइनस x जो भी है। अगर आपने sin x को u मान लिया तो cos x dx आएगा जो कि दिए हुए एक्सप्रेशन में नहीं है। अगर cos x को आपने u मान लिया तो cos x का विथ नेगेटिव साइन sin x dx हो गया। तो sin x dx हमारा du से रिप्लेस हो जाएगा। यही ट्रिक आपको याद रखना है। ओके, सो हम क्या सजेस्ट करेंगे, आप क्या समझेंगे कि u किसको एज्यूम करना चाहिए, cos x को। इस तरह से du बराबर हो गया विथ नेगेटिव साइन sin x dx। और दिया हुआ क्वेश्चन आपका इतना हो जाएगा, वो विथ नेगेटिव साइन इंटीग्रल ऑफ डी बाई यू। अब डी बाई यू जानते हो कितना होता है, लॉग यू। क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए सुविधा के लिए, गलती से बचने के लिए यू को हम लोग मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। कि जब आपने ln दिया, ln का मतलब लॉग विद द बेस e। कोई भी बेस हो, लॉग हमेशा एक पॉजिटिव थिंग का होगा, इसलिए यू को हमने मॉड के रूप में लिखा। तो ये log cos x हो गया, cos x प्लस सी हो गया विथ नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन के कारण लॉग का जो प्रॉपर्टी है ये हो गया log ऑफ cos x का पावर -1। और cos x का पावर -1 का मतलब 1/cos x, जिसे कि आप sec x कहेंगे। इस तरह से विद्यार्थी आपका आंसर कितना हो गया, दिए हुए क्वेश्चंस में 10x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ln mod sec x, मतलब log ऑफ sec x प्लस एक कांस्टेंट सी दे दे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बतलाइएगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बतला दूं कि हमारे इस वीडियो का लिंक, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। जिन व्यूअर्स को कैलकुलेशन देखने में, समझने में दिक्कत हो, वो उसके पीडीएफ लिंक को देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू।